हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, बिहार के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर बिहार 4.0 टीआरई जो एग्जाम है, जिसके अंतर्गत आपका कॉमर्स के अंदर एक तो अकाउंट्स होता है, दूसरा बीएसटी होता है और तीसरा ईपीएस होता है। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि ये एग्जाम की डेट आप सभी के लिए बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वो सारी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी में आप अभी से लग जाओ। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्द आप सभी के लिए यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 आप सभी के सामने बहुत जल्द होगी। चलिए पूरी जानकारी पुख्ता प्रमाण के साथ यहाँ पर हम सब देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, हमने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स आपको इस कम्युनिटी ग्रुप में मिल जाएंगे, ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स हैं, एमसीक्यू सेशन है, क्लासेस के अपडेट्स हैं, या जो भी हमारी शेयरिंग्स होती है वो हम यहाँ पर जो है वो रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे आपकी सरकार यहाँ पर क्या कहती है। क्योंकि हम जो भी सेशन लेकर आते हैं वो हम जो है वो पुख्ता प्रमाण के साथ देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हमें नीतीश कुमार जी, ठीक है, आप सोचो इनसे बड़ी ऑथेंटिक न्यूज आपके लिए क्या हो सकती है। तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है वो एक बार अपन समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो नीतीश कुमार जी का ये जो ट्वीट है मैं आपको बता देता हूं, एज इट इज पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। देखिए, इनका 16 जुलाई का ट्वीट है। ठीक है, हम थोड़ा डिले हो गए थे सेशन में, लेकिन आपको बता दूं इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। जब आपकी सरकार आपको कह रही है तो फिर आपको, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा विश्वास और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, नीतीश जी का क्या कहना है, इन्होंने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। सबसे पहले इन्होंने शिक्षा विभाग को जो है वो अपने आदेश के तहत इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले ये देखो कि कितनी कितनी स्कूलों में वैकेंट पोस्टें हैं, मतलब ओवरऑल जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनकी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दो। एक तो इन्होंने ये बोल दिया, और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4.0 जो अपन बोलते हैं कि परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई भी कर दी जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। जैसे राजस्थान सरकार भी सोच रही है कि हम 50% जो है वो थर्ड ग्रेड में आरक्षण दें, वैसे आपकी बिहार सरकार कितना बड़ा सोच रही है कि जो महिलाओं का 30% आरक्षण है वो बिहार की महिलाओं को ही दिया जाए। मतलब राजस्थान की महिला या मध्य प्रदेश की महिला अगर बिहार 4.0 का एग्जाम देती है तो फिर ये आरक्षण उस पर लागू नहीं होगा। केवल बिहार की महिलाओं को स्पेशल आरक्षण दिया है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी बड़ी आ गई है, मतलब आपका जो रिजर्वेशन है वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि महिलाओं को बड़ा आरक्षण मिलेगा, वो और वो भी केवल बिहार की महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, जो आपकी नीतीश सरकार ऐसा कह सकती है तो इससे बड़ा विश्वास मुझे लग रहा है अब आपको नहीं चाहिए। मतलब इन्होंने कह दिया है कि जल्दी से जल्दी स्कूलों में पोस्ट कितनी खाली है वो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दो। और आप सोचो 16 जुलाई का स्टेटमेंट है ये, और आज 21 हो गई है, मतलब स्कूलों ने भी अपनी तैयारियां कहीं ना कहीं बैग में शुरू कर दी होगी। तो मान लीजिए 15 दिन 20 दिन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जमाना है, साला पोर्टल होते हैं, साला दर्पण होती है, स्कूलों की खुद के एप्लीकेशन होते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपके सीबीओ से जिला शिक्षा अधिकारी से संभाग लेवल पर, यूं करते करते आपके स्टेट लेवल पर 20-15 दिन में आपके क्या हो जाएगी, ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितनी पोस्टें खाली है। और जितनी खाली होगी उतनी ही जल्दी से जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी के साथ में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है इस टीआरई के लिए, कौन सा, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ पर रीट होता है, राजस्थान में एमपी में अलग होता होगा, वैसे ही आपका जो है वो बिहार के अंदर जो एस्टेट होता है। ठीक है, और हालांकि इसको लेकर भी मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको मैंने बताया कि एस्टेट की भी वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एस्टेट का एग्जाम भी जल्दी जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आएगा तो इसके साथ ये लेना जरूरी है। जैसे राजस्थान में रीट होती है तो रीट पहले प्री हमेशा आती है, तभी मेंस होती है। वीडियो पटवारी के एग्जाम के लिए हर साल हम सीईटी लाते हैं, वैसे ही आपका एस्टेट का एग्जाम भी साथ का साथ जल्दी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। ताकि ये क्लियर करोगे तभी तो आप इसमें बैठ पाओगे। तो नए विद्यार्थियों को मौका देने के लिए एस्टेट भी बहुत जल्दी आने वाली है। और मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अगस्त एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एस्टेट का नोटिफिकेशन तो आ जाए। सितंबर में आपके यहाँ पर बिहार में इलेक्शन है, तो हम मान लेते हैं उससे पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि आचार संहिता होती है, तो एस्टेट तो पहले हो जाएगी। ये तो क्लियर गारंटी मान के चलो आप। और इसका नोटिफिकेशन आके फॉर्म फिल हो जाएंगे बिहार के, तो टीआरई 4.0 के इस सितंबर पहले पहले फॉर्म फिल हो जाएंगे नोटिफिकेशन के बाद, और आपका एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होना जरूरी है। फिर आपके जो है वो इलेक्शन आ जाएंगे सितंबर में, और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि जो नई सत्ताधीन सरकार है या यही सरकार जो भी आए, तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद अगले 2 या 3 महीनों में, यानी कि लगभग इस साल के एंड तक या नवंबर दिसंबर पहले पहले आपका जो है वो बिहार 4.0 का एग्जाम होने की संभावना बनती है यहाँ पर। तो फर्स्ट तैयारी क्या है
सर एग्जाम कब होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली तैयारी आपकी क्या है, आपको नोटिफिकेशन की मैंने खुशखबरी दे दी है, आपके लिए स्कूलों में कैलकुलेशन शुरू हो गई है, सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया है, तो अब पूरी संभावना है कि ये नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर फैकल्टी की, तो राजस्थान के अंदर आरपीसी अड्डा एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए हमारी इंडिविजुअल फैकल्टी टीम है। वैसे हमने बिहार के लिए स्पेशल और हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो आप हमसे जैसे जैसे जुड़ रहे हैं तो आपको हमारी जानकारी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आरपीसी अड्डा कॉमर्स के क्षेत्र में इंडिया के अंदर एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। रेगुलर बेसिस पर हम जो है वो स्टूडेंट्स को रिजल्ट दे रहे हैं और हर स्टेट में काम करके हम हमारा रिजल्ट के थ्रू बता रहे हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो हमारी टीम से जुड़िए और इस फैकल्टी टीम से पढ़कर ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाभ लेकर इस सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। अब बात करें आपके बिहार में, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 तीन सब्जेक्ट में होती है कॉमर्स में। पहला होती है अकाउंट्स, दूसरा होती है बीएसटी और तीसरा होती है ईपीएस। यू तो तीन होती है पर हम बीएसटी और ईपीएस को लगभग कोर्स सेम होता है, केवल थोड़ा ईपीएस का अलग होता है, इसलिए इसके लिए हमने एक ही कोर्स बनाया है। तो अगर आप अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सेपरेट लेवल अवेलेबल है 1,999 में, और अगर आप बीएसटी की कर रहे हैं तो 1,999 के अंदर ये भी अवेलेबल है। तो हमारी एप्लीकेशन पे आज ही जाइए, डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को लीजिए। पूरा ही कोर्स हमने वेल क्वालिफाइड, हमने जो है वो वेल डिजाइन करके आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया, और ये पूरा कोर्स हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी इसको लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी आरपीसी अड्डा के बारे में आप जानते ही रहते हैं। सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की के लिए सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सेशन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर या बुक लाने के लिए बात हो जाए, या फिर लास्ट टाइम में चलने वाली मैराथन, हर तरीके से आपके साथ हम जुड़े रहते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी तैयारी करके एग्जाम में 100% सिलेक्शन ले सके। और साथ में हमसे जुड़ने में, हमारी टीम से बात करने में या कोर्स के संबंध में कोई बात करनी है जो मैंने आपको बताया, तो इसके लिए स्क्रीन पर 2 नंबर और दिए गए हैं, एक नंबर और ऐड हो गए हमारे, इस पर कॉल करें और आज ही जो है वो जानकारी लेकर अपनी जो है वो तैयारी सुनिश्चित करें। साथ में हमारा जो स्पेशल बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसे भी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप जो है वो हमसे जुड़कर जितने भी हमारे टीम के बेनिफिशियल हैं, जानकारी है, वो आप ले सकें और उसकी जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर रेगुलर आते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल गए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर तरीके की बेनिफिशियल जानकारी, इस तरीके के सेशंस इंस्टेंट वे में आप तक जो है वो हम घर पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी बीपीएससी टीआरई 4.0 की और एस्टेट को लेकर, वो आपको मैंने बता दी है, कोर्स कैसे लेना है, क्या तैयारी करनी, सब कुछ बता दिया है। तो अब आपकी बारी है कि जल्दी जल्दी आप तैयारी करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसी तरीके के सेशन में और मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बेसिस पर जारी रखिए। थैंक यू सो मच।